नमस्कार, ज्वार झारखंड। मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं MS ब्लॉग एंड न्यूज। तो चलिए झारखंड के टॉप खबरों की ओर चलते हैं। 7वीं की छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया रेप। मेला देखकर तड़के सुबह अपनी दोस्त के साथ घर लौट रही थी। अचानक 3 लोगों ने रोका रास्ता। इस विषय में आपको बताते चले कि 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कुछ युवकों ने जबरन रोककर दुष्कर्म किया। घटना राजधानी रांची के सिकदरी थाना के कुच्चू के पास की बताई जा रही है। कुच्चू की रहने वाली नाबालिग सोमवार रात अपने दोस्तों के साथ मंडा पूजा देखने गई थी। मंगलवार की सुबह 3 बजे वह मेला देखकर घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक 3 युवकों ने रोका। जबरन एक लड़की को पकड़कर कुछ देर ले गए। वहीं दूसरे लड़की यह सब देखकर डर गई और फरार हो गई। तीनों लड़कों ने सुनसान जगह ले जाकर उसका रेप किया। दूसरी लड़की डरी हुई थी। पहले अपने घर पहुंचा, फिर थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर पीड़िता के परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता के परिजनों ने गांव के 3 युवकों को आरोपी बनाते हुए सिकदरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तीनों आरोपियों को तलाश कर रही है। परिजनों का आरोप है कि गांव के युवक लंबे समय से उनकी बेटी के साथ गंदा व्यवहार करते थे। बन्ना गुप्ता का प्रतिबंधित पिस्तौल मामला पहुंचा राजभवन। सरयू राय ने बढ़ाई परेशानी तो विपत्ति मिटाने तांत्रिक की शरण में पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर। आपको बताते चले कि अश्लील वीडियो प्रकरण के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। अश्लील वीडियो प्रकरण के बाद प्रतिबंधित पिस्तौल मामले को लेकर सरयू राय राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल CP राधाकृष्ण से की। सरयू राय के इस कदम के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की परेशानी बढ़ती दिख रही है। अपनी बढ़ती परेशानी के निवारण के लिए अब बन्ना गुप्ता तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद के कतरास स्थित गद्दी मोहल्ला में रहने वाले अपने परिचित तांत्रिक अजय शर्मा की शरण में पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ लगभग 1 घंटे पूजा अर्चना की। हालांकि इसे पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम बताया जा रहा है। गर्म पूरी की डिमांड नहीं हुई पूरी तो हुआ बवाल। शादी समारोह में रात के 2 बजे मांगी गर्म पूरी, नहीं मिले तो चले पत्थर लहराए हथियार। आपको बताते चले कि शादी में गर्म पूरी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो गाली गलौज के बाद झड़प हुई। झड़प में हिंसा का रूप ले लिया, जमकर पत्थरबाजी हुई। मामला इतने तक नहीं ठहरा, इस हंगामे में हथियार भी लहराए गए। कई लोग घायल हो गए। पुलिस तक बात पहुंची तो पूरी सुरक्षा देकर शादी संपन्न कराया गया। पूरी का पूरा मामला समझिए। घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बवाल की शुरुआत गर्म पूरी की डिमांड से शुरू हुई। कुछ युवक रात के 2 बजे खाना खा रहे थे। खाने के दौरान उन लोगों के गर्म पूरी की डिमांड की। गर्म पूरी नहीं मिली तो हंगामा शुरू कर दिया। बवाल 2 गुटों में बढ़ा तो मामला हाथापाई से लेकर मारपीट तक आ गई। इसके बाद शादी समारोह में जमकर पत्थरबाजी हुई, हथियार भी लहराए गए, लोग घायल भी हो गए। गुमला में भीषण सड़क हादसा, CM ने जताया शोक। बेटी के शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा, माता पिता सहित 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। इस विषय में बताते चले कि गुमला जिले के डुमरी इलाके के भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बेटी के साथ कराकर वापस लौट रहे थे। माता पिता सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अचानक ड्राइवर का नियंत्रण पिकअप वैन से खो गया, जिसके बाद गाड़ी पलट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। झारखंड में मॉब लिंचिंग, गांव वालों ने बुजुर्ग दंपति की पीटकर हत्या कर दी। डायन बिसाही का लगाया आरोप। इस विषय में बताते चले कि डायन बिसाही के आरोप में एक वृद्ध दंपति को पीट कर कुछ ग्रामीणों ने हत्या कर दी। घटना झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा इलाके की बताई जा रही है। मॉब लिंचिंग के इस मामले के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हत्या कैसे हुई इससे लेकर गाँव के लोग चुप्पी साध रहे हुए हैं। गाँव
गांव में चर्चा है कि घटना से पहले पंचायत बैठाई गई थी। पंचायत ने दोनों पति पत्नी पर जादू टोना करने, गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। दोनों इन अपराधों से इनकार करते रहे, लेकिन पंचायत ने लाठी से पीटने की सजा दी। पंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार ही दोनों पति पत्नी की लाठी डंडे से पिटाई की गई है। दोनों चिल्लाते रहे, लेकिन लाठी डंडे से उन पर प्रहार जारी रहा। उन्हें गंभीर चोट आई और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। साहिबगंज में फिर दोहराया गया रूबिका हत्याकांड। चटकी जंगल में मिले इंसान के टुकड़े, खोपड़ी भी बरामद की गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आपको बताते चलिए कि साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में फिर से रूबिका हत्याकांड दोहराया गया। चटकी गाय के जंगल से खोपड़ी और मानव शरीर के 4 टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रखा है और शरीर के दूसरे टुकड़ों की तलाश कर रही है। ट्रैफिक सर्वे के बावजूद सुधार नहीं, पत्राचार में उलझा शहर का ट्रैफिक। न बिजली पोल हटे, न ही मिल्क बूथ। आपको बताते चले कि पत्राचार में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था उलझ कर रह गई है। 2 माह पहले हुए ट्रैफिक सर्वे तो हुआ, लेकिन अब तक स्मूथ ट्रैफिक की दिशा में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। स्थिति यह है कि सड़कों पर यातायात बाधित कर रहा बिजली पोल, साइकिल स्टैंड, होल्डिंग, मिल्क, दूध और ट्रांसफार्मर अब तक नहीं हटाए जा सके हैं। इस कारण विभिन्न सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति रह रही है। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरें पाने के लिए हमारे चैनल MS ब्लॉग एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।